मकसद आपको सिखाना है, छुपाना नहीं। मैं हूं अशरफ बेग, बीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके ग्रुप हम लोग किस तरह बनाते हैं, उनको एडिटिंग किस तरह करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके हम टेबल्स किस तरह बनाते हैं। उनके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, नॉर्थिंग ईस्टिंग हमारे पास होती है, उनके वो टेबल हम लोग किस तरह बनाते हैं, जो टेबल के अंदर पूरी उसकी डिटेल आ जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स का हम लोग टेबल बना लेते हैं। वो टेबल के अंदर उसकी वो नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड वैल्यू और प्लस उसकी नंबरिंग वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये सिविल 3D के अंदर जो पॉइंट्स के टेबल होते हैं वो हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो मेरे साथ रहिए, चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की तरफ। तो ये मेरे पास एक पॉइंट्स की फ़ाइल पड़ी हुई है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। जैसे मैं किसी पॉइंट्स को अभी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो साथ में इसके देखें ऐड टेबल को मैंने ऐड करवाया। ऐड में जाके ये पॉइंट टेबल है, इसके कोऑर्डिनेट्स एंड लेवल, इसका स्टाइल बनाया हुआ है। मैं इस स्टाइल को मॉडिफाई करूँ या इसको नया बना सकता हूँ। मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ पॉइंट टेबल। आगे उसके है डाटा पॉइंट्स हैं। डाटा पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हूँ, नीचे वो उसके टोटल दे रहा है, पॉइंट नंबर क्या है, इसकी ईस्टिंग क्या है और नॉर्थिंग क्या है, और इसके लेवल्स क्या आएंगे। लेवल्स मीन्स आपकी जेड वैल्यू जो होती है वो किस तरह आएगी। मैं जेड वैल्यू को इसके अंदर फिर हम जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लाइक मैं ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट नंबर। ये देखिए, ये डायनामिक चीज़ें होती सारी, ये पॉइंट नंबर है, इसको मैंने ऐड करवाया। वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नंबर ही देगा। ईस्टिंग को ऐड करवाया तो ईस्टिंग के अंदर भी सिर्फ वो इस कॉलम के अंदर सिर्फ ईस्टिंग ही हमें देगा। जिस तरह मैंने ई साथ में लिख दिया तो वो साथ में उसके ईस्टिंग के साथ पहले वो ई लगाएगा। अब ये नॉर्थिंग में गए, नॉर्थिंग में जाके आप देखें कि यहाँ पे मैं अगर एन लिख देता हूँ तो पॉइंट टेबल से पहले एन शो करेगा। ये लेवल आ गया। लेवल में भी जाके हम यहाँ पे लेवल लिख देते हैं कि जो लेवल लिखा हुआ मुझे एल ई वहाँ पे शो करे। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं एक एल ई लिख दिया तो वो आ गया है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये इसकी हाइट आ गई है कि जो सिविल 3 का टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी हाइट कितनी हो, उसका जो हेडर स्टाइल है वो कितना हो, सिविल 3D के अंदर जो उसका डाटा स्टाइल है उसकी टेक्स्ट की हाइट कितनी हो। ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होती है, 3 में रखी हुई है। इसको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो मैं आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल माइनर सी चीज़ें हैं। ये आसानी, बहुत आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। ये डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके देखें कि इसकी लेयर्स हम किस तरह नहीं बना सकते हैं। या इसका जो टाइटल सेपरेटर है उसकी लेयर बनाई हुई है। यानी हर चीज़ के जितने कॉलम के अंदर लाइंस लगी हुई हैं यार, उसकी लेयर्स नहीं अलहदा बनी हुई है। ये नई लेयर भी हम इस तरह बना सकते हैं जाके इसकी, कि अगर मैं चाहता हूँ किसी और नाम से लेयर बनाऊँ ये टाइटल टेक्स्ट के नाम से, तो मैं वहाँ पे जाकर नई लेयर भी बना सकता हूँ। अब ये देखिए, मैंने पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से मैंने इसके ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही मैंने इसके पॉइंट सेलेक्ट किए हैं तो इसको ओके कर दे। 151 पॉइंट आपको उसने बताया पहले। ये मैंने इसको जस्ट क्लिक किया तो जितने उसके पॉइंट बनते हैं सारे पॉइंट्स उसने उसका डाटा शो कर दिया। वहाँ पे देखें पॉइंट नंबर हैं, वो पॉइंट नंबर जो 360 या 361 है, लाइक किस तरह करके वो ऑनवर्ड चल रहे हैं। नॉर्थिंग, ईस्टिंग, उसका डाटा डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ उसका साथ साथ उसमें पूरी डिटेल उसकी पॉइंट्स की दे रहा है। ये मैं पॉइंट्स सेलेक्ट किए दोबारा से। अगर मैं इस पॉइंट को कहीं और मूव करता हूँ तो इसका डाटा जो है वो भी मूव हो जाएगा वहाँ से। दैट मीन्स कि अगर पॉइंट यहाँ से मूव होते हैं उसकी नॉर्थिंग, ईस्टिंग और प्लस उसकी जो जेड वैल्यू वो चेंज होगी। वो जो टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसकी जेड वैल्यू चेंज हो जाएगी, नॉर्थिंग ईस्टिंग उसकी चेंज हो जाएगी। लाइक ये मैं आपको थोड़ा डिटेल से करके बताता हूँ। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको ऐड करवाया, इसको मैंने टेबल बनाया। एक पॉइंट है सिर्फ ना, या 4 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये देखें, 4 पॉइंट को सिलेक्ट किया,
और इसका मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर शो कर रहा है वो उसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स की फ़ाइल पड़ी हुई थी, उससे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके अंदर पॉइंट्स हैं, लाइक ये देखें, एक पॉइंट को मैं मूव करता हूँ, ये पॉइंट को मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे मूव कर दिया। जैसे मैं इसको मूव किया, आप देखें लास्ट वाली पे उसका जो डाटा है ना, ईस्टिंग भी उसकी चेंज होगी, नॉर्थिंग भी चेंज हो गई है। और अब मैं जैसे इसको मूव करता हूँ, अब आप देखिएगा इसमें, ये देखें ईस्टिंग भी उसकी चेंज हुई है, नॉर्थिंग भी चेंज हुई है, और उसकी जेड वैल्यू भी अब चेंज हो जाएगी। जैसा से उसकी जेड वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, जेड वैल्यू देखें यहाँ पे है 565। मैं इसको चेंज करता हूँ 565, ये वो देखें अब यहाँ पे भी उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स ना डायनामिक होते हैं। जैसे ही मैंने किसी पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और साथ में उसके अगर नॉर्थिंग ईस्टिंग को हिलाता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें वहाँ से चेंज हो जाती हैं। तो एक ये पॉइंट भी है कि मैक्सिमम आप इसकी रो देखें कि मुझे 20 रो चाहिए, या इसके मैक्सिमम मुझे कितनी चाहिए, इस यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये 20 फिलहाल लिखी हुई है उसने कि हम इसकी ये जो रो है वो एक वक्त में टेबल की 20 रो बने। तो मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे 12, 13, 14, 15 तक नज़र आएँ, तो वो 20 की बजाय वो 15 और एट टाइम वो शो करेगा। जिस तरह कि ये देखें, ये टेबल लगाया है, तो इसने ये यहाँ पे ये टेबल मैंने जैसे ही रखा इसको, तो इसने ये इसकी रोज़ जो है वो 15 रोज़ की शो की हैं उसने। और इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए डिस्क्रिप्शन में और उसके रीजन भी दे रहा है। टोटल उसकी यानी डिटेल जितनी भी है ना, पॉइंट्स की जितनी भी डिटेल होगी, वो सारी पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ से वो शो कर देगा इसकी। ये साथ में वो पॉइंट देखें, नंबर बता रहा है, टोटल उसकी डिटेल बता रहा है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, उसके लेवल, और ये रीजन इसका क्या है, और ये टेबल की रो की हाइट कितनी है, 3 मैंने रखी थी जिस तरह पहले आपको बताया है। ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहें इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसका टेबल बनाने का तरीका, बहुत आसान है। आप कोशिश कीजिए करने की। अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे इसमें कमेंट्स कीजिए। ये जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, जब सिविल 3D हमारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद रिवर्ट आर्किटेक्चर के मुताबिक जितना कुछ मुझे आता है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो भी आपको सिखाऊं। बिम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक 3D स्टूडियो मैक्स है, इंफ्रा है, सिविल 3D है और रिवर्ट है, वो सारी चीज़ें आप तक मैं पहुंचाऊं। जी तो दोस्तों, देखा आपने, अभी मैंने आपको ये सारा कुछ बताया, समझाया कि पॉइंट्स के अंदर हम लोग इसके टेबल किस तरह बनाते हैं, पॉइंट्स के टेबल सिविल 3D के अंदर, और प्लस उसकी एडिटिंग किस तरह करते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ करके दिखाया। इसके अलावा अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें, उसके मुताबिक कोशिश करूँगा वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। पिछले जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से बताई है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा उसके मुताबिक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।